गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एमएससी 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट में ही रेगुलेटर। सबसे पहले हम समझेंगे रेगुलेटर क्या है। तो रेगुलेटर का काम है कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देना, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या करेगा रेगुलेटर, क्या करेगा, जो रिपेल और निग्लिजिबल अमाउंट होगा उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो रेगुलेटर क्या है, अ सर्किट यूज्ड टू प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज बाय रिड्यूसिंग द रिपेल टू निग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलेटर कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर के टाइप क्या हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर, रेगुलेटर का काम आप जानते हैं क्या होता है कि कांस्टेंट डीसी आउटपुट देना, ठीक है। कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देना। तो वोल्टेज रेगुलेटर का क्या काम है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पहली चीज जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो ये भी क्या रहेगा, गिव कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज। इसका मेन काम क्या है कि कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज देना, ठीक है। वोल्टेज इंडिपेंडेंट टू ऑफ लोड करंट टेम्परेचर एंड एज लाइन वोल्टेज वेरिएशन, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे, लोड करंट से, टेम्परेचर से और एसी लाइन वोल्टेज वेरिएशन से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर में कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आर अवेलेबल डिस्क्रीट फॉर्म यूजिंग बीजेटी डायोड, ठीक है। इन डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट का मतलब है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, इन डिस्क्रीट का मतलब है जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना ट्रेवल करे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द टर्म वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड व्हेन द आउटपुट डिलीवर्ड इज डीसी वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर का हम यूज तभी करेंगे जब हमें क्या लेना हो, डिलीवर्ड क्या करना हो, आउटपुट डीसी वोल्टेज को डिलीवर करना है, तभी हम क्या यूज करेंगे, एसी वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। द इनपुट कैन बी डीसी इज नॉट कांस्टेंट फ्लक्चुएटिंग। अब लगाते हैं हम एसी में ही, क्योंकि इनपुट जो हम डीसी करंट का देंगे वो कभी भी ना तो कांस्टेंट होता है ना तो फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है। अब हम अगर ब्लॉक डायग्राम आप एसी इनपुट देखें तो ये ब्लॉक डायग्राम में हमें क्या क्या यूज करना है, स्टेप डाउन, रेक्टिफायर सर्किट, फिल्टर सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर सर्किट यूज करना है और साथ में लोड रेजिस्टेंस भी लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अनरेगुलेटेड एसी इनपुट, एसी को इनपुट करें, एसी करंट को फ्लो करें, तो सबसे पहले वो स्टेप डाउन में जाएगा, फिर स्टेप डाउन से रेक्टिफायर सर्किट में जाएगा और फिल्टर सर्किट में जाएगा, ठीक है। और इन सब का यूज आप बीएससी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो बार बार वही चीज़ें डिस्कस नहीं करना बहुत आवश्यक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब इतने स्टेप से ये जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर सर्किट के रूप में क्या करता है, काम करने लगता है, ठीक है। अगर हम इसी में ब्लॉक डायग्राम आप डीसी इनपुट का देखें तो अनरेगुलेटेड जब डीसी करंट फ्लो किया जाता है तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर सर्किट के द्वारा, जिसमें लोड रेजिस्टेंस को लगाया जाता है और आउटपुट में हमें बी नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज हमें क्या करता है, गिवन करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि कुछ कंडीशन में हम वोल्टेज को स्टेबलाइजर कह देते हैं, तो समझेंगे टर्म वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है। तो टर्म वोल्टेज स्टेबलाइजर इज यूज्ड इफ द आउटपुट वोल्टेज इज एसी एंड नॉट डीसी। वोल्टेज स्टेबलाइजर का तब यूज करेंगे जब आपका आउटपुट वोल्टेज एसी का हो ना कि डीसी का। अगर डीसी का होगा तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। अब वोल्टेज रेगुलेटर के सर्किट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे म्यू ए दो 223, 223, LM309, LM105, CA3085A, ठीक। अब अगर हम देखें
कि वोल्टेज रेगुलेटर को हम पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर टर्मिनल में कब यूज करेंगे और नेगेटिव वोल्टेज टर्मिनल के रूप में कैसे होगा। तो जब भी थ्री टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे तो वहाँ पे 7805 लिखा होगा, 7806 लिखा होगा, 7808, 7812, 7815 लिखा होगा। लेकिन जब भी नेगेटिव टर्मिनल के लिए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे तो उसमें डिजिट चेंज होगी, 7905 होगा, 7906 लिखा होगा, 7908 लिखा होगा, 7912 लिखा होगा, 7915 लिखा होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वोल्टेज रेगुलेटर के अगर हम टाइप देखें तो वोल्टेज रेगुलेटर में हम देखेंगे जेनर रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर, सीरीज रेगुलेटर, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर विथ फोल्ड बैक, स्विचिंग रेगुलेटर, हाई करंट रेगुलेटर। और आप में और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो जेनर रेगुलेटर है, शंट रेगुलेटर है, सीरीज रेगुलेटर है और आपका स्विचिंग रेगुलेटर जो है, ये चारों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर समझ में आई होगी तो आगे फिर से वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा। तो जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट में इजीली बोल सकते हैं, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर किए जाएंगे। ठीक है।